आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में एक नई और अहम वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसे कि हमने 12 बार बात की है एक ऐसे शख्स की जिसने अफ्रीका का नक्शा बदल दिया है, अफ्रीका में आके वहाँ के हालात तब्दील करने शुरू कर दिए हैं और उसके आने के बाद से ना सिर्फ उसकी एक मजबूत पकड़ बन गई है बल्कि उनका जो रौब और दबदबा है उससे दीगर ममालिक जो बड़े बड़े मुल्क हैं जैसे कि यूरोप हो गया, इंग्लैंड हो गया, वो खौफजदा भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रौरे की, जिन्होंने बुर्किना फासो के जो सदर हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ये ओहदा संभाला है। और फिर अभी हमने बात भी की थी कि उन्होंने 3 मुल्कों को बनाकर 3 मुल्कों को जोड़कर एक मुल्क बना दिया है। फिलहाल आज हम बात करेंगे उनकी एक बहुत ही अहम तकरीर की, जिस तकरीर के आने के बाद से यूरोप में खलबली मच गई है। जितने भी यूरोपीय लीडरान हैं, हुक्मरान हैं, सब बेचैन हैं। आखिर उन्होंने क्या बात की इस तकरीर में जो उन्होंने कहा? बताते चलें कि इब्राहिम ट्रौरे ने जो तकरीर दी उसमें उन्होंने साफ साफ यूरोपीय मीडिया को और जितने भी झूठे दावे करने वाले, झूठी खबरें फैलाने वाले जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको और यूरोपीय हुक्मरानों को खबरदार किया और कहा कि जो मुझे वो समझते हैं कि मैं एक छोटा सा अदना सा फौजी हुक्मरान हूँ, मैं वो हूँ नहीं, और मैं उनकी सारी घिनौनी जो साजिशें करते हैं मैं उन सबसे वाकिफ़ हूँ। उनको तोड़ने का दम रखता हूँ, उनको घुटनों पर लाने की हिम्मत रखता हूँ। आखिर और कुछ भी और दीगर उन्होंने बातें की, अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया, जिससे यूरोपीय यूनियन के और इंग्लैंड के, यूरोपीय ममालिक के होश उड़ गए हैं, नींदें उड़ गई हैं। तो आखिर उन्होंने और क्या क्या बातें कही अपनी तकरीर में, उस पर रोशनी डाली। वो कह रहा है वो अफ्रीका के लोगों को अफ्रीका की पहचान बता रहा है। वो कह रहा हम इससे पहले तुम्हारे जो टीवी स्क्रीन पर अपनी शक्लें देखते थे, अफ्रीका का नाम देखते थे, भूखे नंगे इस तरह से ससकते लोग, हाथ में हथियार उठाए लोग, इस तरह से एक दूसरे से लड़ते लोग और खदा में वही सब में काम करते लोग, लेकिन भूख हमारे ऊपर हावी रहती थी, कसम पुरसी यानी बीमारी, ये थी अफ्रीका की पहचान। ये तुम हमें दिखाते थे, ये है तुम्हारा अफ्रीका। वो कह रहा अब अफ्रीका वो नहीं है। अफ्रीका अपने मामला खुद तय करेगा, अपने दोस्त खुद तय करेगा, कौन उसका दोस्त होगा, कौन उसका दुश्मन होगा। वो इस मगरिब को वो आईना दिखा रहा हो, कह रहा मैं तुम्हारे चेहरे तुम्हारा नकाब खींच रहा हूँ, हमारी दौलत तुम खींचते हो और तुम इससे फ़ायदा उठाते हो। इसके ऊपर मैं कहा कि मैं कभी मुझे जो कहते हो, मुझे कहते हो कि तुम एक तानाशाह हो, एक दहशतगर्द हो, ठीक है। इस बुर्किना फासो का जो प्रेसिडेंट है, इसने भी तख्ता पलट कर की हासिल की। यही वजह है उसके ऊपर कई बार जानलेवा हमले भी हो चुके हैं। इसी की वजह से वो रूस को जो यूरोप ने क्योंकि लूटा, फ्रांस को उसने फ़ौरन ही कह दिया कि आउट। वहाँ से निकलने के बाद फ्रांस ने जिस तरह से, और जाहिर सी बात है जो पुर्तगाली थे इन्होंने सबने उसके साथ अफ्रीका के साथ ज्यादती की। वो पूरी डिटेल बताता है। उसके बाद क्या था कि आज तुम मेरी आवाज़ बंद नहीं कर सकते, ठीक है। वो कह रहा जो तुमने हमें हमारा चेहरा दिखाया हमने मान लिया कि हाँ अफ्रीका यही है। हमें खुद से अपने आप को शर्म आने लगी वो देखते कि ज़मीन पे। लेकिन फिर जब वो कह रहा कि जब मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई करी, रिसर्च की, तो मैंने जाना अफ्रीका तो ये है ही नहीं, अफ्रीका तो कुछ और है। जो कहानी तुमने हमें अफ्रीका के बारे में सुनाई वो झूठी थी। हमें तो कुदरत ने पूरा माला माल किया है उसके अंदर कुदरती ज़खायर से, लेकिन तुमने हमें गुलाम बनाया। तुमने इसके ऊपर जो तुमने स्क्रिप्ट लिखी हमने उसका इंतज़ार कर लिया। जैसे तुम वो उसके बारे में बताता कि उसके बारे में क्या 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 था, देखो बताता हूँ तुम्हें। कि वो कहता है तुम्हारी डिक्शनरी में हमारे पास कोई भी इस तरह का लफ्ज़ नहीं था जो कि हमारे कि कोई कभी तुमने हमें कोई इज्जत दी हो, कभी तुमने हमें कोई इंसान समझाओ। वो न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन सबको चैलेंज करता है, चाहे उसकी किसी भी तरह को, कि जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्रांति आई या जो कुछ इस तरह की बात हुई, कभी हमें हमारी बात को सराहा ही नहीं गया, हमें तो सिर्फ तुमने गुलाम बना दिया। वो सबकी बात करता हो, कह रहा है इथियोपिया की बात करता है। इथियोपिया का जो मॉडर्न प्रोजेक्ट दिखाए थे मैंने, कभी आपने उसकी सराहना नहीं, कभी उसकी आपने तारीफ ही नहीं की। वो एक एक करके जब जो जमहूरी निज़ाम है, जो बोत्सवाना का जमहूरियत की, कभी तुमने किसी इस चीज़ की तारीफ। वो कहता है हमारे जो ज़खायर हैं उनके ऊपर तुमने किस तरह से कब्जा। अब वो क्या देखिए, वो कह रहा है यहाँ पे मैं तो थोड़ा सा रोक के बताता हूँ इसके अंदर ज़खायर के।
हाँ ये ठीक है। वो कह रहा कभी तुमने इस बारे में, हमारे बारे में किसी एडिटर ने, किसी ने, तुम्हारे एक सहाफ़ी ने सोचा कि ये बर्र आज़म कितना ज़मीनी ज़खायर से और मालदार होने के बावजूद फिर भी यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं, गुर्बत क्यों है यहाँ पर, इसके बारे में कभी तुमने बात ही नहीं की। तुमने तो हमें गरीब रखा और हमें लूटा। अब वो कह रहा ज़रा अब आदाद शुमार बताता। वो कहता बड़ी दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीका के पास है, ज़मीनी ज़खायर गिरा रहा हो। वो कह रहा फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक इसके बगैर तुम्हारे चल ही नहीं सकते। इसके बारे में वो बात कर रहा है। यूरोप को चैलेंज करता। वो कह रहा कोबाल्ट जो है वो कहाँ से आता, कांगो से आता है, लेकिन वहाँ के लोग मोबाइल नहीं खरीद सकते, जिसके इस्तेमाल हो रहा है वो खरीद ही नहीं सकते इसके बारे में। फिर ये कह रहा दुनिया का 90% प्लेटिनम अफ्रीका और साउथ अफ्रीका से आता है, लेकिन वहाँ के लोग बेरोजगार हैं। प्लेटिनम कितनी अहम चीज़ है, ठीक है। फिर कह रहा 30% गोल्ड माली, बुर्किना फासो और घाना इनके पास है, तंजानिया के पास है। लेकिन सोना यहाँ पे नदियों की तरह से बहता है, नदियों बहता है, लेकिन यहाँ के मतलब सोने की कदर काले हैं यहाँ पर, लेकिन लोग वहाँ के गरीब हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप उनको लूट रहा था। फिर कह रहा हूँ 65% हीरे बोस्वाना, अंगोला, कांगो, ठीक है, से अरबों डॉलर के हीरे निकाले जाते हैं, लेकिन मजदूर रोजाना $1 भी नहीं कमाता। वो इनको बता रहा है इनकी हकीकत, इनके कपड़े उतार रहा है उस तरह से। फिर वो कहता 35% यूरेनियम नाइजीरिया, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से आता है, और पेरिस की लाइटें हमारे यूरेनियम से जलती हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ भी तुम ये कहते हो कि अफ्रीका गरीब क्यों है, लेकिन वहाँ जो है स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। वो इनका वो आईना दिखा रहा है जो इन्होंने पिछले कई दहाइयों से, उससे 1 सदी से लगभग इसको लूटा खसोटा, लेकिन उसके अवाम को गरीबी रखा। कभी उसको हमने देखा अफ्रीका का एकदम नामाती कैसी जहन पिक्चर उभरती है कि भूखमरी, भूखे नंगे लोग, इस तरह से न खाने को है, न पहनने को है, इस तरह के अल्लाह के अजीब ही दुनिया है इस तरह से। अब वो दिखा रहा कि अब उसे, जैसे हमने कभी कहा था कि कोई हीरा भी यहाँ से बगैर तराशे नहीं जाएगा, गोल्ड यहाँ से हम निकालेंगे तब जाएगा। उसने अपने यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, जैसे इलेक्ट्रिक कार उसने वहाँ पे कर दिए, हॉस्पिटल बना दिए, यूनिवर्सिटी वहाँ पे बना रही। अब वो उनके लिए उनको खल रहा है। इसीलिए मैंने बताया इन 2-2.5 सालों में लगभग 18 बार उस पर हमला हो चुका। जब हमने एक बार बताया था ना आपको कि माली, बुर्किना फासो और एक और नाइजर, जब इनको इसमें इनका एक वो चल रही थी मीटिंग की साइड पर, और इनको ये बात हो रही थी कि एक बम बनाएंगे इनको लेकर के, उस टाइम पर उस पर ड्रोन से हमला हुआ था। एक उसके सिक्योरिटी गार्ड को किसी ने पैसा दिया, $5 मिलियन था या इतने डॉलर के तुम ले लो, उसने पैसा भी ले लिया, लेकिन उसने जाकर के कुछ दिनों बाद उसे बता दिया। तो इस तरह से एक बार खाने में उसके जहर मिलाने की कोशिश की गई। तो एक ये यूरोप जो है, इसका चेहरा जो है सामने से तो आपको रोशन है, लेकिन अंदर से बड़ा घिनौना, जैसे होती ना कंस नहीं होती उसके, या उसके हाथी के दांत दिखाने और खाने कुछ और होते, ये वो इसका चेहरा इस कदर भयानक, इस कदर गंदा चेहरा है इसका कि ये सिर्फ चंद लोग यूरोप जो है ये खुद हुक्मरान बना देना चाहते हैं, खुद घसीट करके सबकी दुनिया की दौलत, दुनिया को अपना गुलाम रखना चाहते हैं। लेकिन अब दुनिया इन्हें चैलेंज कर रही, जैसे कि मैंने ब्रिक्स का ही बताया। अभी इसके साथ क्या हुआ, इसने रूस से हाथ मिला लिया। एक गल्फ के जो बदमाश कंट्री है, ये जितने भी गल्फ वाले, इन्होंने उसको बहलाने फुसलाने के लिए क्या हुआ था, एक वो रिपोर्ट आ रही कि तुम हमसे $400 अरब ले लो, या कितने कुछ डॉलर मसाजिद बनाओ, मतलब इनको भी मस्जिद बनाना कोई बुरी बात नहीं, अपना पैसा अपने पास रखा, आई एम केपेबल, ठीक है। अभी वहाँ पर इनकी पहुँच नहीं हो पा रही, इसलिए वो उभरता हुआ सितारा है, वो इनकी आंखों में खटक रहा है। और अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और ख़ास तौर से उसको हिदायत और सही राह पर भी रखे, क्योंकि कभी कभी आदमी का दिमाग भी ख़राब हो जाता है, उसके बाद से इस तरह की कामयाबी मिलती है। और हो सकता है अगर उसने जो, अब वो पूरे अफ्रीका के लिए एक मिसाल बन रहा है, और अफ्रीका के लोग अब उसको पसंद करते, खाली बुर्किना फासो के लोग नहीं पसंद करते, पूरी अफ्रीका के अंदर उसने एक मॉडल पेश कर रहा है। वो उसके तरक्की कैसे की जाती है, कभी मैंने शायद बताया नहीं, अपने उसके महल के अंदर 4000 जब बच्चे, 400 इतने बच्चे, यतीम बच्चे रहते हैं, उसके लिए मिसाल देखिए, उसके लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। उसने कहा बुर्किना फासो को हम बनाएंगे या खुद को बनेंगे। एक 79 ईयर्स का शख्स बोला था, अपनी साइकिल में एक सीमेंट की बोरी लेकर के उसके पास आता है, वो वहाँ पर बांध बना रहा है, डैम बना रहा है वहाँ पर, उसके लिए वो पहले उसको खुशहाल कर रहा है, फिर आगे उसके सिक्योरिटी का साथ साथ इंतजाम भी कर रहा है उसको, जैसे 3 मुल्कों को लेकर एक करेंसी है वो, इस तरह की चीज़ें।
अब ये अफ्रीका को, जिसे कहते हैं, अफ्रीका बदल रहा है। यूरोप इस वक्त डाउनफॉल है और जी तबाही के दहाने पर यूरोप भी है, और अमेरिका जो नए नए चीज़ें कर रहा है अभी वो अपने जोन के अंदर, उसे पता नहीं इस वक्त दुनिया की ताकतें किस तरह से उसको घेर रही हैं। और अब आने वाले टाइम में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं बचेगी, इसकी जाओ तुम, इसको खैरबाद भी कह दिया जाएगा। जी। तो नाज़रीन, जैसे कि हमने देखा कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये ओहदा संभाला, ये कुर्सी संभाली, और फिर ना सिर्फ ये ओहदा संभाला बल्कि इस ओहदे पर रहकर, इस ओहदे पर फायज होने के बाद उन्होंने काम भी ऐसे किए कि अब हम कह सकते हैं कि अफ्रीका जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है। अफ्रीका जिसकी तस्वीर जो एक दिखाई गई थी मीडिया में, चाहे वो BBC हो, फॉक्स हो, या दूसरे TV चैनल, न्यूज़ चैनल, डिस्कवरी चैनल, ये सारे चैनल्स हों, जो एक अफ्रीका की तस्वीर दिखाई गई थी, भूखे नंगे लोग, हर जगह भुखमरी है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी है, वो तस्वीर उन्होंने आने के बाद बदली है। और यकीनन वो इसी तरक्की की राह पर गामजन रहे तो वो बहुत जल्द एक बहुत ही उभरती हुई पावर बनेंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अमेरिका को टक्कर देने लायक भी बन जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमारे साथ सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।